दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियों को सुनहरी रंग में बदल देती है। एक ऐसा गांव जहां वक्त की रफ्तार आज भी शहरों के मुकाबले में बहुत सुस्त है, जहां लोग सूरज के साथ जागते हैं और सूरज के साथ ही अपने दिन का इख्तिताम करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको तुर्की के एक ऐसे गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जहां जिंदगी की हर सुबह एक नई कहानी सुनाती है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा राज भी पोशीदा है जिसके बारे में मकामी लोग बड़े फख्र से बात करते हैं। यही वजह है कि आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जूं-जूं ये सफर आगे बढ़ेगा हैरत भी बढ़ती जाएगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुर्की की असल रूह उसके देहात में छुपी हुई है, उन गांव में जहां सदियों पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं, जहां खानदानों का रिश्ता अब भी मजबूत है और जहां लोग जदीद दुनिया की दौड़ से दूर एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजारते हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़े है। इसकी सरजमीन पर पहाड़ भी हैं, मैदान भी, जंगलात भी और समंदर भी। इन्हीं कुदरती मनाजिर के दरमियान हजारों छोटे बड़े गांव आबाद हैं। कुछ गांव बहरा अस्वद के सरसब्ज पहाड़ों में वाक़े हैं, कुछ इनातुलिया के वसी मैदानों में और कुछ बर्फपोश पहाड़ी इलाकों के दरमियान। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली रोशनी गांव पर पड़ती है तो जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगती है। खानदान के साथ वक्त गुजारना, शाम को दोस्तों के साथ चाय पीना, खेतों में काम करना और फितरत के दरमियान जिंदगी गुजारना, यही उनकी असल दौलत है। दोस्तों, अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है। आगे आप जानेंगे कि तुर्की के देहात में लोग सर्दियों का सामना कैसे करते हैं, बच्चों की जिंदगी कैसी होती है और वो कौन सी रिवायात हैं जो सदियों से आज तक जिंदा हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात अभी बाकी है, क्योंकि तुर्की के उन गांवों में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक दिलचस्प सवाल है, आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारी वीडियोस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कितने मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती हैं। तो अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहां से ये सफर हमारे साथ कर रहे हैं। तुर्की के देहात में खानदान की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। यहां सिर्फ वालिदैन और बच्चे ही नहीं, बल्कि दादा दादी, चचा, ताया, मामू और दूसरे रिश्तेदार भी एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। खुशी हो या गम, पूरा खानदान एक दूसरे के साथ खड़ा नजर आता है। दोस्तों, अगर आप कभी किसी तुर्क गांव में जाएं तो सबसे पहले जिस चीज से आप मुतासिर होंगे वो वहां के लोगों की मेहमान नवाजी होगी। यहां मेहमान को सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि इज्जत और बरकत समझा जाता है। अगर कोई अजनबी शख्स गांव में दाखिल हो जाए तो लोग उसे चाय की दावत जरूर देते हैं। और तुर्की में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि एक सकाफत है। तुर्की के देहात में एक और चीज बहुत मशहूर है और वो है घर का बना हुआ दही और पनीर। बहुत से खानदान आज भी अपने जानवरों के दूध से दही, पनीर और मक्खन तैयार करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के खानों में एक कुदरती और खालिस जायका महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के गांव की असल रौनक शादी ब्याह की तकरीबात में नजर आती है। यहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे गांव की खुशी समझी जाती है। शादी की तैयारियां कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती हैं। खवातीन खानों की तैयारी में मसरूफ हो जाती हैं, जबकि मर्द मेहमानों के इस्तकबाल और इंतजामात संभालते हैं। शादी वाले दिन पूरा गांव जश्न का मंजर पेश करता है। रंग बरंगे लिबास, रिवायती मौसीकी, रक्स और खुशियों का माहौल हर तरफ नजर आता है। बाज देहात में आज भी रिवायती तुर्क रक्स पेश किए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब मौसीकी शुरू होती है तो नौजवान और बुजुर्ग सब खुशी में शरीक होते हैं। यह सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सकाफत का इजहार होता है। दोस्तों, तुर्की के देहात में दस्तकारी भी बहुत अहम हैसियत रखती है। खास तौर पर हाथ से बने हुए कालीन, कढ़ाई वाले कपड़े और लकड़ी के खूबसूरत सामान दुनिया भर में मशहूर हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है और शाम की नौरंजी रोशनी पहाड़ों की चोटियों से रुखसत होने लगती है, पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। दिन भर खेतों और चिरागाहों में काम करने वाले लोग अपने घरों को वापस आ जाते हैं। घरों के सहनों में चाय की महफिलें सजती हैं। बच्चे खेलते खेलते थक कर बैठ जाते हैं और बुजुर्ग अपनी यादों के खजाने खोलना शुरू करते हैं। तुर्की के देहात में आज भी रात की महफिलें एक खास अहमियत रखती हैं। खास तौर पर सर्दियों में जब बाहर बर्फबारी हो रही हो और लोग घरों के अंदर जमा हों तो बुजुर्ग पुरानी दास्तानें सुनाते हैं।
इन कहानियों में कभी बहादुर जंगजुओं का जिक्र होता है, कभी गुमशुदा काफिलों का, और कभी ऐसे पुरअसरार मकामात का जिनके बारे में मकामी लोग आज भी हैरत से बात करते हैं। पहाड़ी देहात ऐसे हैं जहां जिंदगी आज भी आसान नहीं। बाज इलाकों में सर्दियों के दौरान बर्फ इतनी ज्यादा पड़ती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। बाज औकात लोग कई दिनों तक अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ जाए तो हालात मजीद मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन मुश्किलात के बावजूद यहां के लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर किसी खानदान को मुश्किल पेश आ जाए तो पूरा गांव इसकी मदद के लिए जमा हो जाता है। कोई खुराक पहुंचाता है, कोई लकड़ियां फराहम करता है और कोई अपने वसाइल दूसरों के साथ बांट लेता है। शायद यही वजह है कि तुर्की के देहात में आज भी कम्युनिटी का तसव्वुर बहुत मजबूत है। ये तकरीबात सिर्फ तफरी नहीं होती, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया भी बनती हैं। दोस्तों, आखिरकार हम अपने इस खूबसूरत सफर के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। हमने तुर्की के गांव की सरसब्ज वादियों को देखा, पहाड़ों के दरमियान बसी छोटी छोटी बस्तियों को जाना, वहां के लोगों की मेहनत, सकाफत, रिवायात और कहानियों के बारे में सुना। लेकिन अब वक्त है इस सवाल का जवाब जानने का जो शायद शुरू से आपके जहन में मौजूद है। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुर्की के ये देहाती लोग, जिनके पास न बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, न आसमान को छूती इमारतें, न हर जदीद सहूलत मौजूद है, फिर भी उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान दिखाई देता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी खजाने, किसी तारीखी किले या किसी पुरअसरार गार में नहीं छुपा। इसका जवाब उनके तर्ज जिंदगी में मौजूद है। दोस्तों, एक और चीज जो तुर्की के गांव को खास बनाती है वो फितरत के साथ उनका ताल्लुक है। ये लोग हर मौसम को महसूस करते हैं। बहार में खुलते फूल, गर्मियों की सुनहरी शामें, खिजां के रंगीन दरख्त और सर्दियों की सफेद चादर, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। जब सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो लोग उसे देखते हैं। जब शाम को आसमान सुर्ख होता है तो वो इस मंजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। जब बारिश होती है तो वो उसकी खुशबू महसूस करते हैं। शायद इसीलिए उनके दिलों में वो सुकून मौजूद है जिसे आज दुनिया के बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, तुर्की के इन खूबसूरत गांवों का हमारा ये सफर यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपको कौन सा लगा, और एक सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप तुर्की के किसी ऐसे खूबसूरत गांव में रहना पसंद करेंगे जहां सुबह परिंदों की आवाज से हो, शाम पहाड़ों के साए में गुजरे और रात सितारों भरे आसमान के नीचे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज और कम मारूफ कोने का सफर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सबसे सादा जगहों में छुपी होती हैं। अल्लाह हाफिज।